विक्रम सिंह, ये वीडियो देखा, पहली प्रतिक्रिया क्या आई आपके मन में, आपके दिमाग में? वीडियो भी देखा, बच्चे का चेहरा भी देखा, उसकी आंखें भी देखी, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ और रातों की नींद उड़ गई है। मुझे ये लगता कि अगर ये मेरा बच्चा होता, आपका बच्चा होता, मेरे जहन में यही ख्याल आया, ये मेरा बेटा होता, या किसी, आप वो सोचे क्या उसकी, मैं क्या कर देता, मुझे भी अंदाजा नहीं। आप समझ रहे हैं, यही भाव नहीं। और आज तक मैंने बृहस्पतिवार को ट्विटर पे देखा था, किसी ने उसमें चेहरा दिखाया था, बच्चे का जो चेहरा था ये पार्श्विक है। अपराध तो जो है वो तो है ही है। इस पार्श्विक कृत्य को देखने के बाद बच्चे के मन मस्तिष्क पे जो घाव है, वही घाव आपके हृदय में है, वही घाव मेरे हृदय में है, और ये घाव जाने वाला नहीं है। बच्चे के मन मस्तिष्क, उसके व्यक्तित्व पर जो पड़ा है वो तो सारी जिंदगी नहीं जाएगा। हमारे आपका जो घाव है, और जो इस वीडियो को देखे, उसका घाव जाने वाला नहीं है। और कितने हल्के में और सस्ते में हम लोगों ने लिया, कितने हल्के में। मुजफ्फरनगर पुलिस कह रही है, पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं कि हाँ ऐसे कहा कि मैं डिक्लेयर करती हूं, जो मुसलमान माएं अपने बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ाती वो नाश कर रही हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, यानी कि उनके संज्ञान में है। लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस कहती है ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। और दूसरा है कि कंप्लेंट नहीं आई है। हाँ। आपको अज्ञात लाश खेत में मिलती है, आप कंप्लेंट का इंतजार करते हैं, तुरंत 300 पिता का इंतजार करेंगे आप? नहीं, सार्वजनिक होने के बाद सामान्य प्रक्रिया क्या होती है या क्या होनी चाहिए थी विक्रम सिंह? तुरंत सुओ मोटो अपराध पंजीकृत होना चाहिए, स्कूल की मान्यता समाप्त होनी चाहिए, और इसमें जो धाराएं लगाई बड़ी हल्की बेलेबल ऑफेंसेस लगाई। क्या है ये धाराएं 323 और 504? सामान्य मारपीट और गाली गलौज, बस इतना ही है। और बेलेबल हाथ के हाथ जमानत इसमें होना चाहिए था। 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 295 आईपीसी, तुरंत गिरफ्तारी, नॉन बेलेबल, स्कूल की मान्यता रद्द, और स्कूल की प्रिंसिपल को वहीं जेल होनी चाहिए थी। ये जो इतने हल्के में लिया है, मैं पुलिस को दोषी मानता हूं। पुलिस ने बहुत हल्के में लिया। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे पास कंप्लेनेंट नहीं आया, कंप्लेंट का इंतजार कैसे किया आपने? आपकी नींद हराम हो गई, मेरी नींद हराम हो गई ये वीडियो देख करके। मैं कप्तान साहब से पूछना चाहूंगा, इसके बाद भी आपके अंतर्मन पसीजा नहीं? आपने जो आपका कर्तव्य था, जिस बात की आप तनख्वाह लेते हैं, आपने कैसे कर्तव्य के प्रति ऐसी घनघोर उदासीनता? और उसके बाद ये तृप्ता त्यागी जो हैं, वो कहती है मैं विकलांग हूं, मैं नहीं उठकर मार पाई, वो तो पिता ने भी कह रखा था सख्ती करो, तो मैंने बच्चों को कह दिया। संदीप जी, अविश्वसनीय कृत्य है। वो चेहरे मोहरे से बिल्कुल सैडिस्टिक मनोवृत्ति की महिला दिखाई पड़ती है, जिसके सामने इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, जिसको देख के, मतलब मैं तो पुलिसकर्मी ने कितनी मौतें, एक्सीडेंट मैंने देखी हैं, लेकिन ये उस श्रेणी में आता है कि आपकी नींद हराम कर देगा ये सीन। और तृप्ता जी अगर ये कहने के विकलांग हैं, ये जो बड़े शातिर दिमाग के थाना अध्यक्ष होते हैं, वो भी 2 लाइनों में अपराधियों खड़ा करते हैं, पहले तुम चांटे मारो, फिर तुम चांटे मारो, फिर तुम चांटे मारो, जब तक भाई उन थाना अध्यक्षों की अभी ऐसे नहीं मारते हैं, ऐसे थप्पड़ मारो कि 2 दांत बाहर आ जाए, जैसे इन्होंने कहा, ऐसे नहीं मारते, अगर गाल लाल हो गया तो कमर पे मारो। ये पुरानी स्ट्रेटजी है और ये सबकी जानी समझी है। और तृप्ता जी बहुत शातिर दिमाग की महिला है, इनके ऊपर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की संस्कृति होनी चाहिए। पुलिस भी किड ग्लव्स के साथ ट्रीटमेंट कर रही है, इसका मतलब राजनीतिक दबाव भी है। उनका ये कहना बेहतर जानते हैं ये सांप्रदायिक नहीं है। अब ये सांप्रदायिक नहीं तो क्या सांप्रदायिक है? मुसलमान 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 ये तृप्ता कह रही हैं, मुसलमान लड़के को खड़ा करके प्रताड़ित करके आप पिटवा रही हैं। मैं तो ये मानता हूं कि अगर ये तृप्ता मुसलमान होती, फर्ज कीजिए समीना खातून इनका नाम होता, लड़का हिंदू होता, क्या होता? आपने तो एक उदाहरण मिसाल दिया था कि मध्य प्रदेश में एक मिसाल ये थी कि अगर ये ऐसा हुआ था कि बच्चियों को स्कार्फ पहनने को कहा था, स्कूल पे मान्यता समाप्त हुई, बुलडोजर चल गया, संचालक जेल चले गए, यही यहाँ पर भी होता। लेकिन मैं चाहता हूँ कानून में 2 आंखें करना बिल्कुल ही गैर मुनासिब है। जो मध्य प्रदेश में हुआ वो भी बिल्कुल अनुचित था, और यहाँ तो जो हुआ वो बिल्कुल ही इसकी माफ़ी का खाना नहीं है। मेरी बड़ी संवेदना इस बच्चे के साथ, इस बच्चे के परिवार के साथ हैं, और अभी तक कोई राहत राशि, कोई किसी तरह के बच्चे को मुआवजा, हालांकि वो मुआवजा कभी वो घाव को भर नहीं सकता है, कम से कम इतना तो प्रायश्चित सब कर सकते हैं, पूरा शासन प्रशासन, कि इस बच्चे की कम से कम एक अच्छे स्कूल में दाखिला और 5 साल की इसकी शिक्षा की फीस स्कूल में एडवांस से भर दी जाए। इस बच्चे के साथ तो जो हुआ हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कितना भी हम उस पर चर्चा कर लें। पर जो बच्चों को कहा गया कि मारो और वो मार रहे हैं मासूम, उनको पता नहीं, उनके मन मस्तिष्क में क्या बात घर कराई जा रही है विक्रम? उनके मन मस्तिष्क में वही कि जो आपने बोया है वही आप फसल काटेंगे, जो जिसको दिमाग की वायरिंग कहते हैं। इन मासूम बच्चों के दिमाग की वायरिंग और दोनों की वायरिंग, जो बच्चा पिटा, जिन बच्चों ने पीटा, उन दोनों के दिमाग की वायरिंग अब भगवान ही मालिक है। वो आगे बढ़ करके ये जो विष बेल बोदी है, ये विष बेल आगे जा करके कौन से धतूरे की फसल कटवाएंगे, मैं उसको सोच करके ही मैं भयाक्रांत हो जाता हूं संदीप जी। लेकिन आप वाली बात सबसे पहले जहन में यह आता, मुझे अपना बच्चा दिखाई पड़ रहा, आपको अपना बेटा दिखाई मुझे पड़ तो रहा, दिखा और दिखेगा भी।
जिस बच्चे के साथ ये हो रहा मुझे अपना बेटा दिख रहा है। कैसे आपने अपने सामने इस मासूम को ऐसे पिटवा दिया? मैं इसको कहता अपराधी की नहीं, पार्श्विक